हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बेसिक जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ, जो कि है मात्राओं से परिचय। तो मात्राओं से परिचय क्यों मैं आप सब लोगों को करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इस मात्राओं से ही हमारे जो अक्षर जो शब्द है वो बनते हैं। अभी तक मैंने आपको बेसिक में स्वर और व्यंजन बताया है, जो कि हमारे हिंदी का जो मेन पार्ट है वो स्वर और व्यंजन से यानी कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। उसी तरह से मैंने ये बताया था कि स्वर यानी कि जो वॉवल्स है उससे हमको मात्राएं मिलती है और जो कॉन्सोनेंट है उससे हमको शब्द मिलते हैं। मात्राएं और शब्द को जोड़कर और हिंदी के जो शब्द है वो बनते हैं। तो आओ मैं आपको मात्राओं से यहाँ पर परिचय करवाता हूँ। तो आपने स्वर यानी कि वॉवल्स पढ़ा ही होगा, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, अ। यानी ये सब क्या है, हमारे वॉवल्स यानी कि स्वर है। अब इसमें से मात्रा है, आप देख सकते हैं जो अ है वो अकेला है, जो आ है इस पे आ की मात्रा, हम जो आ की मात्रा बोलते जो कि कुछ इस तरह से होता है। फिर ये यहाँ पर ई है तो इसको हम छोटी बोलते हैं, तो इसकी मात्रा जो है कुछ इस तरह से होती है। फिर यहाँ पर ई है, इसकी मात्रा कुछ इस तरह से होती है जिसको हम बड़ी ई कहते हैं। फिर यहाँ पर ऊ है, तो ऊ पे आप देख सकते हैं कि वो भी अकेला है, लेकिन ऊ की जो मात्रा होती है वो कुछ इस तरह से होती है। फिर ये ऊ है तो इसकी मात्रा कुछ इस तरह से होती है। फिर जो ऋषि है उसकी कोई मात्रा होती नहीं है, लेकिन ये हमको बहुत सी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। फिर ए है तो ए की ऐसी मात्रा होती है। फिर ए है तो इसकी ऐसी मात्रा होती है। फिर ओ है तो ओ की ऐसी मात्रा होती है। फिर ओ है तो ओ की ऐसी मात्रा होती है। फिर अ है तो अ की ऐसी मात्रा होती है। फिर अ तो इसकी ऐसी मात्रा होती है। तो आपने देखा कि हमको अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, आ इन लोगों से मात्रा कैसी मिल सकती है। तो आप लोगों को इस मात्राओं के बारे में जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दी है। तो आप देख सकते हैं कि अ पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक रखा है मैंने। ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटी ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, ये छोटे ए की मात्रा है, ये बड़े ओ की मात्रा है, ये बड़ी ओ की छोटी ओ की मात्रा है, फिर ये बड़ी ओ की मात्रा है, फिर ये अ और ये अह। तो इसी तरह से छोटा बड़ा इसको मिलाकर हमारे यहाँ पर मात्रा तैयार हो गई है। उसी तरह से हमारी 12 खड़ी जो बनती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब बारी आती है 12 खड़ी की। तो 12 खड़ी में तो आपको कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन जो कि क, ख, ग ये सब जो है वो आपको आता ही है। बस हमें कुछ नहीं करना है, उसमें से एक शब्द यानी कि जैसे कि क लिया तो क लिया और उसमें सारे मात्राएं मिलाई और ये क्या बन जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे क, का, की, कू, के, को, कह। तो ये क्या है, क में आपने देखा कि मात्रा मिलाने से उसका जो बोलने का उच्चारण, जो बोलने का जो टेक्निक है वो क्या है, चेंज हो गया।
कैसे? क, का, की, कु, के, को, कं, का। तो इस तरह से आप लोगों को क्या है, मात्रा और बाराखड़ी दोनों ही आनी चाहिए। उससे क्या है, आपको हिंदी पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आप हिंदी आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा मैंने ये वीडियो बनाया था, मात्राओं से परिचय और बाराखड़ी। तो आप लोग इसको घर पे अपने प्रैक्टिस करना, पढ़ने की कोशिश करना, तो आप लोगों को यानी हिंदी पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में।